पक्ष में चंद्र ग्रहण का लगना एक बहुत ही दुर्लभ संयोग है। ऐसे में आइए आपको बताते हैं कि क्या ग्रहण के समय पितरों के नाम का श्राद्ध और तर्पण या दान इत्यादि कर सकते हैं। शास्त्रों में इसको लेकर क्या नियम है, यह ग्रहण कैसा होगा, दुनिया के किन किन हिस्सों में ग्रहण दिखाई देगा, ग्रहण के समय क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और इस ग्रहण का सूतक कब से प्रारंभ होगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्र और सूर्य ग्रहण काल के दौरान राहु और केतु से प्रभावित होते हैं। राहु और केतु को छाया ग्रह माना गया है और इनको सांप की तरह माना गया है। मान्यता है कि राहु केतु पूर्णिमा के दिन चंद्रमा और अमावस्या के दिन सूर्य को ग्रसने की कोशिश करते हैं। ग्रहण का वैज्ञानिक दृष्टि से भी बहुत महत्व है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार पृथ्वी सूर्य के तो चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता है। इस दौरान चंद्रमा पृथ्वी के पास या दूर रहता है। जब चक्कर लगाते समय पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाए तो इसको चंद्र ग्रहण कहते हैं। इस दौरान पृथ्वी की छाया चांद पर पड़ती है, जिससे चांद धुंधला या पूरी तरह से अंधकारमय हो सकता है। ऐसा कुछ क्षणों तक या कुछ घंटों के लिए होता है। जब जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तो उसके 9 घंटे पहले ग्रहण का सूतक काल प्रारंभ हो जाता है और सूतक काल को अशुभ समय माना गया है। इस दौरान कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। सनातन धर्म के अनुसार इस दौरान मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, पूजा पाठ नहीं की जाती, मंदिर की पूजन सामग्री को या मूर्तियों को स्पर्श नहीं किया जाता। ज्योतिषियों की माने तो चंद्र ग्रहण के दौरान पृथ्वी पर राहु का प्रभाव बढ़ जाता है, इसलिए ग्रहण के समय भूल कर भी भोजन ना पकाएं और इस समय भोजन ग्रहण करने के लिए भी मना किया जाता है। इसलिए ग्रहण के समय खान पान से परहेज करना चाहिए। बीमार व्यक्ति, बच्चे या गर्भवती महिलाओं को आवश्यकता पड़ने पर भोजन करने की अनुमति है, लेकिन ध्यान रखें कि आप चंद्रमा की रोशनी में न आएं। ग्रहण के दौरान नुकीली चीजों का प्रयोग भी ना करें। इस समय पर कैंची, चाकू, सुई आदि चीजों से परहेज करें। पौधों को उखाड़ने से बचें। इसके अलावा ग्रहण के समय शमशान या फिर नकारात्मक जगहों पर जाने से परहेज करें। आप आज के दिन सनातन धर्म के अनुसार भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप कर सकते हैं और चंद्र ग्रहण के दौरान आप महामृत्युंजय मंत्र या चंद्र देवता की मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। चंद्र देवता का मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः। ग्रहण के बाद स्नान ध्यान करें, घर में गंगा जल का छिड़काव करके शुद्ध करें, मंदिर की मूर्तियों को स्नान कराएं, मूर्तियों के वस्त्र बदलने चाहिए और इसके बाद विधि विधान से भगवान विष्णु या महादेव की पूजा करके चंद्र देवता की भी पूजा करें और ग्रहण की समाप्ति के बाद दान अवश्य करें, ताकि ग्रहण के समय होने वाले अशुभ प्रभाव से बचा जा सके। किसी भी ग्रहण के समय या ग्रहण के बाद यदि दान दिया जाता है तो उसका अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। चलिए अब आपको बताते हैं भारतीय समय अनुसार यह चंद्र ग्रहण किस समय से प्रारंभ होगा और कब समाप्त होगा। भारतीय समय अनुसार भाद्रपद पूर्णिमा के दिन 7 सितंबर दिन रविवार को रात 9:58 से यह ग्रहण शुरू होगा और इसका समापन देर रात 1:26 पर होगा। अगर बात करें 7 सितंबर को दिखने वाले ग्रहण की, तो यह एकदम लाल दिखाई देगा, जिसे ब्लड मून के नाम से भी जाना जाता है। सूतक काल 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है। इस बार चंद्र ग्रहण का सूतक काल 7 सितंबर को दोपहर में 12:57 से ही शुरू होगा। यह चंद्र ग्रहण भारत सहित दुनिया के एशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, फिजी और अंटार्कटिका के बहुत सारे हिस्सों में देखा जा सकेगा। शास्त्रों के अनुसार अगर पितृपक्ष में चंद्र या सूर्य ग्रहण लगते हैं तो आप तर्पण या श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। इसके अलावा इस ग्रहण को लेकर अगर गर्भवती महिलाएं परेशान हैं तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने मन को शांत रखते हुए इस ग्रहण के कुल समय में घर के अंदर ही रहने का प्रयास करें। घर में खिड़की, दरवाजे आदि पर पर्दे डाल लें ताकि ग्रहण की रोशनी से आप बच सकें और ग्रहण की समाप्ति के बाद आप हिंदू धर्म के अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य करें और घर में गंगा जल का छिड़काव करें। गंगा जल मिले पानी से स्नान करें।
ग्रहण के समय सोने से भी बचें और समाप्ति के बाद आप सो सकते हैं और ग्रहण